ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ, जो हमारा उदी स्पेशल एपिसोड है। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि हम उदी पे एक्सपीरियंसेस करेंगे, आप लोग उदी से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। 2-3 एक्सपीरियंसेस तो मैंने ऐसे सिंगल अपलोड किए थे, बट आज मैं सोची कि मैं इसको एक इतना अच्छा सा एपिसोड बनाऊँ कि अगर कोई सुने उदी पे तो उसको मन करे कि वो उदी को एक बार देखे, ट्राई करके देखे। क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं भी करते हैं, और जो करते हैं उनको क्या ही कहना, उनको तो ये सब सुन के बहुत खुशी होगी। तो मैं आप लोगों से आज उदी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 1-2 बातें कहना चाहती हूँ। फर्स्ट कि आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273, और मैं नंबर डायरेक्टली लिखने की जगह ग्रुप लिंक शेयर कर देती हूँ। वो जो ग्रुप है वो एडमिन लॉक पे रहता है। एडमिन लॉक पे रहने की वजह से क्या होता है कि वो ग्रुप बाबा मुझसे ही बनवाए हैं, मैं ही वहाँ पे एडमिन हूँ। तो जो भी सभी सारे ज़रूरी मैसेजेस, संदेश, कुछ अच्छे पिक्चर्स, वीडियोस होते हैं वो मैं वहाँ डाल देती हूँ। और सभी मेंबर्स जो हैं जिन्हें मुझसे बात करना होता है वो मुझे पर्सनल पे भेजते हैं। ग्रुप ओपन मैं इसलिए नहीं रखती, नहीं तो अगर ग्रुप में से 100 लोग भी अगर ओम साई राम लिखने लगेंगे तो सभी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, इतने मैसेजेस आएंगे। दैट्स वाई आई कीप द ग्रुप वन वे। तो ग्रुप जो है वो इसलिए लॉक रहता है। ये 2 बातें हुई। और तीसरा ये कि मैंने आप लोगों से बोला है, रिक्वेस्ट की है कि मैं 15 सितंबर तक थोड़ा बिज़ी हूँ, तो प्लीज़ मैं तब तक कॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग मुझे मैसेज करिए। फिर भी कुछ डिवोटीज़ जो हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा बार कॉल कर देते हैं कि मैं भी कभी कभी पैनिक हो जाती हूँ कि पता नहीं एकदम से क्या हो गया। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं सभी मैसेजेस का रिप्लाई देती हूँ। बट मेरे लाइफ का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मैं अभी आप लोगों को बता नहीं सकती, और मैं कभी उतना अपने बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ। बट मैं आप लोगों को आज एक बात थोड़ा खुल के ओपनली कहती हूँ। मैं बहुत प्यार से खुश हो के आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इस पे बाबा की विशेष कृपा है और ये बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ में। बाबा की विशेष कृपा है, इसीलिए मैं बाबा साई माँ का नाम ले पाती हूँ, और वो जिस पे है वही सुन पा रहे हैं, वही जो है बाबा के बारे में कह पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ या मेरे पास हर चीज़ें हैं। मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरीज़ आप लोगों को नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना पसंद नहीं करती हूँ। सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है। हालांकि जो दूसरा वाला चैनल है उस पर मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, बट वो ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती हूँ जो मैं बताने में कंफर्टेबल हूँ। नहीं तो मैं आपको अगर अपनी स्थिति बताऊं तो मैंने ना मौत को देखा है। मैंने हाथ में भी मौत को लेके ट्रैवल किया। मैं क्या बोलूं, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं ना। मैंने हर दिन मेरा क्वेश्चन मार्क रहता था। मुझे लगता था कि अगर आज मैं सो रही हूँ तो कल उठूँगी कि नहीं उठूँगी, मुझे इसका भी पता नहीं होता था। मैंने इतने बुरे दिन देखे हैं और किसी अपने से ही इतना धोखा खाया कि मैं आप लोगों को वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। लेकिन बाबा जो है ना, उन्होंने हमेशा रक्षा की है, हमेशा रक्षा की। एक बार तो मैं बाबा से इतना नाराज़ हो गई थी, मैंने कही कि बाबा मैं आपके मंदिर में आके आज बहुत रोने वाली हूँ और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं पूरे रास्ते रोते गई। और उसके बाद जब मैं मंदिर गई ना तो मेरे आंसू ही सूख गए। वहाँ मुझे आंसू ही नहीं आया। एक अलग ही लेवल की खुशी थी। फिर मैं जब बाहर आई तो मैं फिर रोते ही वापस आई थी, और फिर धीरे धीरे करके सॉल्यूशंस निकलते गए। और आप लोगों को लगता है ना कि एकदम से ऐसे कहा और बाबा तुरंत से सॉल्यूशन दे देंगे, तो बाबा को कह दिए ना तो उन पे भरोसा रखिए और उन पे छोड़ दीजिए। एंड लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं होती है, लेकिन हमें खुश रहना चाहिए और हमेशा हीलिंग एनर्जी देनी चाहिए। मैंने तो बहुत बुरे बुरे सिचुएशंस देखे हैं, मैंने तो मौत को भी जिया है, और मैं क्या बोलूँ। लेकिन फिर भी मैं एनर्जी देती हूँ क्योंकि बाबा है ना, तो हर एक प्रॉब्लम जो है वो एज सच तुरंत सॉल्व हो जाती है।
आती है, बट वो सॉल्व होती है क्योंकि मैं बाबा पे भरोसा करती हूँ। और वही मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि बाबा पे भरोसा कीजिए, किसी इंसान पे मत कीजिए। ये इंसान जो होते हैं ये धोखेबाज होते हैं, किसी दिन आपके काम आएंगे और किसी दिन आपके काम नहीं आएंगे। सब बस अपने वक्त के होते हैं, सबको बस अपना अपना काम लेना होगा तो वो आपके लाइफ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इसीलिए कुछ एक्सेप्शनली अच्छे लोग भी होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी से भी जो सवाल जवाब करने जाते हैं ना, चाहे मुझसे करने जाएं या आप अलग अलग लोगों के पास, पता नहीं कितने लोगों के पास आप लोग फ़ोन करेंगे, कितने लोगों से क्या चीज़ें पूछेंगे, कौन सोल्यूशन देगा। अगर आपने नोटिस की होगी तो हर कोई यही कहेगा, कष्ट निवारण पढ़ो, उदी लो, व्रत करो, बाबा के सामने दिए जलाओ, बाबा से स्तवन मंजीरी पढ़ो, साई बावनी पढ़ो, बाबा से कहो, बाबा के मंदिर जाओ, बाबा को दक्षिणा दो, अन्नदान करो। यही तो कहेंगे, कोई नई बात कोई कह थोड़ी देता है। या कोई आपका हाथ देख के कोई थोड़ी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, और अगर कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट भी करेगा तो बाबा उसको बदल के रख देंगे। बाबा किस्मत बदल देते हैं। तो यही बातें तो मैं भी कहती हूँ, यही बातें सभी लोग आपको कहेंगे, तो आप लोग बाबा से कहिए, ठीक है। किसी से भी कहने की जगह बाबा से कहिए, बाबा पे विश्वास रखिए और खुश रहिए। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, किसी के लाइफ से किसी को कंपेयर मत कीजिए। आज मैं आप लोगों को अपने लाइफ का एक छोटा सा हिंट सिर्फ इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि दीदी बाबा आपकी बहुत सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। मतलब कभी कभी और मुझे रोना इसलिए भी आया ना कि एक ऐसे डिवोटी मेरे पास आई जो मुझसे लड़ना शुरू कर दिए जस्ट बिकॉज कि उनकी विशेस फुलफ़िल नहीं हुई थी। और मैंने ब्लॉक नहीं किया, बट मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरीके से कोई भी करता है। तो बस मैं ये आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। और अब उदी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँगी, नहीं तो फिर मैं अपनी ही बातें करने लगूँगी। और लास्ट में एक बात और कि जब वो मुझसे झगड़ा किए थे तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे हैं, उनके नहीं हैं। ये उन्होंने ही फील करा दिया था झगड़ा करके। तो अगर आपको झगड़ा भी करना है तो बाबा से कीजिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। दुनिया का जो काम करना है बाबा से पूछिए, बाबा से कीजिए, वो रास्ता बताएंगे। कोई इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको बता दे, बस ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और अब मैं आपको एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ उदी से रिलेटेड। उदी वो, पहले उदी के बारे में थोड़ा कह दूँ तो उदी वो सैक्रेड जो बाबा एक धूनी जलाते थे, जो आग जला के रखते थे, तो उसकी जो राख होती थी वो उदी होती थी। और वो जो विभूति है, वो जो उदी है, वो बहुत प्योर एंड होली है। वो आपको हर तरीके से हेल्प करता है, फ़िज़िकल मेंटल जो भी प्रॉब्लम हो हर तरीके से हेल्प करेगा। और वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करता है, स्पिरिचुअल लाइफ के अलावा। आप चाहे तो उदी यूज़ कर सकते हैं। आपका जॉब, आपका जो भी चीज़ हो आपकी, मतलब कहिए कि आपका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप उदी जल लीजिए और बाबा से प्रेयर कीजिए। करने वाले बाबा ही हैं, फैक्ट बता रही हूँ। कोई इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसान आपको सल्यूशन दे सकते हैं, अगर नहीं भी दे सकते हैं ना, आप सिर्फ बाबा का नाम लीजिए, आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। मैं बस आपको इतना समझाना चाहती हूँ। तो अब मैं एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करती हूँ। ये थोड़ा बड़ा एपिसोड होने वाला है। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस आया है मेरे पास उदी का, वो ऐसा है कि एक डिवोटी हैं, उनकी जो साली है उसका जो बच्चा है वो 1.5 साल का है। तो वो जो बच्चा है, मेन वो बच्चे की स्टोरी है। वो जो छोटा सा बेबी है, एकदम 1.5 साल से भी कम, 1 ईयर 3 मंथ का था, 1 साल 3 महीने हुए थे उसके। और वो कैसे कैसे खेल रहा था, उछल कूद रहा था। छोटा सा बच्चा है ना, हुलचुल हुलचुल होते हैं बच्चे। ऑल ऑफ अ सडन वो बेड के कॉर्नर पे था, उसे बेड पोस्ट से चोट लग जाती है, टकरा जाता है वो, और उसका लिप कट जाता है। और उसके लिप्स कट जाने के बाद बहुत तेज़ उसे दर्द होता है। वो तो रोना शुरू ऑब्वियसली कर देगा, छोटा सा बेबी है। बट उसका जो लिप कट जाता है उससे बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा और पूरा घर डर गया कि एकदम से ये कैसे, क्या हो गया है और अब क्या करें हम लोग। तो ये जो बाबा के डिवोटी थे, इन्होंने कुछ सोचे समझे बिना तुरंत गए उदी उस बच्चे को लगा दिए। जैसे ही उस छोटे से बेबी को उन्होंने उदी लगाई, उसका ब्लड आना उसी सेकंड पे रुक गया। तो ये सबसे पहला मिरेकल ये हुआ कि उसका ब्लड आना रुक गया। उसके बाद विदिन 1 to 2 डेज़ के अंदर अंदर उसका जो वो ज़ख्म था वो बिल्कुल से एकदम से ठीक हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया। जबकि ऐसे चोट आते हैं तो उसे रिकवर करने में टाइम लगता है। हमारे हाथ में या कहीं भी ऐसे चोट लग जाए तो टाइम लगता है। तो वो तो छोटा सा बेबी था और उसका बहुत डीप कट था, बट वो विदिन 2 डेज़ पूरी तरह बाबा उसको ठीक कर दिए। उस उदी की इतनी महिमा हुई। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस जो थे, मतलब कि पहले तो उसका ब्लड
मतलब कि उसका ब्लड फ्लो रोक देना, एंड सेकेंड कि उसके ज़ख्म को पूरी तरह ठीक कर देना। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये मतलब ऊदी की वो कृपा दिखाती है। और जो सेकेंड एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो एक और दूसरे डिवोटी का आया है, ये ज़रा सुनिएगा, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ये जो पहला वाला एक्सपीरियंस था ये इनके पास ऊदी डायरेक्टली थी जो इन्होंने अप्लाई की थी, बट जो अभी मैं सेकेंड एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ इसमें इनके पास ऊदी जो है वो अपने घर पे बनाती हैं, जो अगरबत्ती की राख होती है उसको वो एज़ ऊदी यूज़ करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डिवोटी हैं वो उनके आँख जो है, लेफ़्ट आई जो है वो बहुत दिनों से फड़क रही थी। आँख फड़कना बहुत अशुभ मानते हैं, रिलीजियसली उसको बहुत अशुभ माना जाता है। और मतलब अगर मेरी बात करिएगा तो मैं कुछ नहीं मानती, अगर कुछ अशुभ जैसे कि दूध गिर जाना या जाते समय रास्ते में दूध देख लेना भी यहाँ पे लोग अशुभ मानते हैं जिधर मैं रहती हूँ। तो मैं तो ये कहती हूँ कि यार बाबा आप संभाल लीजिए, या शुभ अशुभ मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ हैं तो कुछ भी नहीं होगा, और सच में कुछ नहीं होता है। तो मैं इतना ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ, बट ये सिर्फ मेरी बात है, बट बाकी लोग मानते हैं। तो उनका उस हिसाब से 3 महीने से आँख फड़क रहा था, यहाँ 1 दिन फड़कता है, सच में मेरे घर पे भी किसी का हो तो ये लोग तो बहुत हाइपर हो जाते हैं कि अरे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लिटरली पीपल स्टार्ट वेटिंग कि अब क्या गड़बड़ होगा। ये गजब हैरानी की बात है। बट मेरा तो वही है, बाबा से कहो बाबा आप संभालना, और वो सच में संभालते हैं। तो ये जो थी इनका 3 महीने से फड़क रहा था, और ये परेशान कि ऑलरेडी लाइफ में इनके प्रॉब्लम्स हैं और क्या नया आने वाला है, क्योंकि 3 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊं आगे, इसके पहले एक बात बता रही हूँ, जब भी ये आँख फड़कता है ना तो ये हमारे बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स की कमी से फड़कता है। ये इसके पीछे का साइंस है। तो इससे भी इसको अशुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन एसेंशियल चीज़ों की, वो उसकी कमी हो जाती है। तो ये है, मैं तो साइंस जानती हूँ, मुझे ये इस मामले में, और मैं इतना ये सब नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे घर पे भी सब करते हैं तो मैं क्या बोलूँ। तो खैर इनका 3 महीने से फड़क रहा था, तो इनको लग रहा था कौन सा डेंजर आएगा। तो इन्होंने फिर एक दिन अगरबत्ती की जो ऊदी है उसको काजल जैसे लगाते हैं ना, वैसे काजल की तरह आँखों के नीचे लगाए। अब आँख तो वैसे भी सेंसिटिव एरिया है, बट इन्होंने नीचे लगाया, फिर भी इनका पूरा आँख जलना शुरू हो गया। फिर भी ये वेट करती रही कि अरे बाबा ठीक कर देंगे। और उस समय जो इन्होंने लगाया और जो वो ठीक हुआ, उसके बाद फिर कभी इनके आँख में ऐसी ट्विचिंग, ऐसा फड़कना कभी नहीं हुआ। ये वो लास्ट था जब ऐसा हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये उनका ऊदी से रिलेटेड एक्सपीरियंस था कि जो 3-4 महीने से हो रहा था वो एक बार ऊदी लगाते ही विद इन अ फ्यू मिनट्स वो कम्प्लीटली रुक गया। ये इनका एक्सपीरियंस था। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो इनका आँख फड़कना रुका ना, ये तो ये इसको इस नज़रिए से देखे कि क्या डेंजर आएगा और बाबा रोक दिए। इसका दूसरा नज़रिया ये भी है कि इनके बॉडी में जिस चीज़ की कमी होगी वो ऊदी लगाते ही बाबा उस चीज़ की कमी को पूरा कर दिए होंगे। इसका दूसरा नज़रिया ये भी है, जो मैं अभी पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी, तो मैं सोची आप लोगों को मैं बताऊं। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस थे। अब मैं तीसरा एक्सपीरियंस आप लोगों को ऊदी से रिलेटेड बताती हूँ। अब जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है ये उनका क्या होता है कि एक दिन जो दूसरे डिवोटी का है, ये उन्हें बहुत तेज़ सीने में दर्द होती है, चेस्ट पेन होना शुरू होता है। अब वो बेहद परेशान कि बाप रे ये क्या हो रहा है, और बहुत तेज़ दर्द हुई। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, तो कुछ समझ में नहीं आए तो बाबा हैं, और अगर बाबा की ऊदी है तो उसे ले लीजिए। इन्होंने तुरंत से ऊदी को एकदम लिया, ऊदी जल इन्होंने लिया, जो घर पे थी अगरबत्ती उसी की ऊदी बनाई और उसी को एट इंस्टेंट तुरंत इन्होंने लिया। और लेने के तुरंत बाद इन्हें रिलीफ़ हो गया। उसके बाद इनका चेस्ट पेन जो है वो एकदम ठीक हो गया। और ये सेम चीज़ पता है मेरी मम्मा के साथ भी हुई। मुझे ऐसा लगा कि कोई शीशे के इस पार खड़े करके उस साइड से मेरा ही अनुभव बता रहा हो। ये सेम मेरी मम्मा के साथ भी उन्हें चेस्ट पेन होना शुरू हुआ, और तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं मम्मा को ऊदी दूँ, और ऊदी देने के बाद उन्हें रिलीफ़ मिली थी। तो उस दिन से मेरी मम्मा भी ऊदी को मानना शुरू कर दी। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये मतलब बहुत सिमिलैरिटी था इस एक्सपीरियंस में। ये मेरे साथ भी हुआ, ये उनके साथ भी हुआ। लेकिन इन्होंने जो एक और एक्सपीरियंस शेयर किया है वो मैं आपको बताती हूँ। और जो बाय द वे वो जो चेस्ट पेन वाला एक्सपीरियंस था ना, वो जिसको दर्द होता है वो बस वही महसूस कर सकता है कि क्या सीन होती है उसके और उसके आसपास वालों की, जो उसके परिवार वाले हैं। क्योंकि वो पेन को तो हम यहाँ एज एक्सपीरियंस में बयान नहीं कर सकते हैं। जो बाबा की ऊदी को मानते हैं वो तो समझ रहे हैं उनकी ये कितनी बड़ी बात है।
और जो नए डिवोटीज़ हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि दैट पेन एक्चुअली वॉज अ पेन जिसको मैं वर्ड्स में यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, बट बाबा की उदी से एट इंस्टेंट रिलीफ मिली थी। अब जो इनका नेक्स्ट एक्सपीरियंस है ये ज़रा सुनिएगा। इनकी जो मम्मी हैं उनके पैरों में बहुत तेज़ दर्द थी, और दर्द तो ठीक है, चलो दर्द थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने कही कि पिछले 8-10 दिन से उनका ट्रीटमेंट चला एंड डॉक्टर बोल दिए कि इनका जो घुटना है वो अब ख़राब हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है। वो आई गेस कि बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस या पता नहीं क्या है, मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करूँगी यहाँ पे, बट होता है ना कि बोन जो है वो अपने आप ख़राब होने लगता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उनका ये था कि अब इनका पैर अपने आप ख़राब हो रहा है। इमेजिन कि भाई इंसान का पैर ख़राब हो रहा है, सुन के भी कैसा लगता है। वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी, उनका पैर अब उठ नहीं रहा था, उनका उठना बैठना सब अब मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी मम्मी का ये दर्द इनसे भी देखा नहीं जा रहा था, ऑब्वियसली कोई कैसे देखे। तो उन्होंने अपनी मम्मी से कही कि अभी तो ये दूसरे जगह थी और इनकी मम्मी जो है वो गोरखपुर में थी एंड शायद से ये कानपुर में थी। तो इन्होंने अपनी मम्मी से कही कि जो अगरबत्ती है उसका जो राख है वो बनाओ, ऊदी लो और बाबा के सामने जला के वो ऊदी की मालिश करो, तेल में डाल के मालिश करना शुरू करो और साथ में उसका जल भी ग्रहण करो। तो इनकी मम्मी ने बात माना। जब वो ये काम की 2 से 3 बार की, बिलीव कीजिएगा जो पैर उठ नहीं रहा था, जो पैर सड़ गया है, जो पैर ख़राब हो गया है, जो पैर अब ख़राब हो रहा है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस रिपोर्ट को बाबा इस तरीके से बदल के रख दिए कि उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। वो बिल्कुल से एकदम से वो ठीक हो गई और उनका दर्द भी एक पूरी तरह गायब हो गया। जब उनको नेक्स्ट डे फ़ोन आया कि ये उदी की ऐसी महिमा हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो जिनका पैर नहीं उठ रहा था उनका ये कैसे बाबा पलट के सब चीज़ रख दिए। तो इन्होंने उदी और प्लस ये पारायण भी कर रही थी, साप्ताह पारायण कर रहे थे ये लोग, तो ये उसका ही ये नतीजा था। प्लस उदी लगाने से इंस्टेंट इन्हें रिलीफ मिली थी। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं ऊदी के। और ज़रा देखिएगा, इन्होंने पैर में ऊदी की मालिश की थी। बहुत सारे डिवोटीज़ मुझसे कहते हैं दीदी ऊदी हम पैर में कैसे लगा ले। अरे आप पैर में ऑइंटमेंट नहीं लगाते हो, आप पैर में दवा नहीं लगाते हो, आपके पैर में दर्द होता है, बाबा से नहीं कहते हो कि बाबा मेरे पैर का दर्द ठीक कर दीजिए। जब बाबा से कह सकते हो पैर का दर्द ठीक कर दीजिए, तो ऊदी क्यों नहीं लगा सकते हैं। ऊदी आशीर्वाद है और आपका पैर जो है वो कोई गंदा चीज़ नहीं है। आपका पैर भी आपके बॉडी का ही हिस्सा है। जस्ट बिकॉज कि आपका पैर नीचे और हाथ ऊपर है, इसलिए आप पैरों की इज़्ज़त नहीं करेंगे और हाथ की इज़्ज़त करेंगे, ये बहुत गलत बात है। आपका पूरा बॉडी आपका एक होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर बॉडी। इसीलिए ऊदी अगर पैर में भी लगानी पड़ी तो लगाना चाहिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। और ये मैं डायरेक्ट बोलती तो कोई मानते या नहीं मानते, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को ये प्रूफ दे रही हूँ। और अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस सुनाती हूँ ऊदी का। ये जो एक्सपीरियंस है ये चिन्मयी जी का है, जिनसे मेरी बहुत अच्छे से बात होती है और अच्छी बॉन्डिंग बन गई है मेरी उनके साथ। तो इन्हें माइग्रेन का इशू है, तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वही इनके साथ स्टार्ट हुआ। तो एक दिन बहुत तेज़ दर्द होना स्टार्ट हुआ, माइग्रेन का प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या किया कि ये ऊदी जो है उसको पानी में डाली और ऊदी को का जल पी गई। और उसके बाद क्या इनके मन में आया कि इन्होंने और ऊदी जो है अपने जीभ में रख ली, अपने मुंह में, और अपने सर पर भी उसका टीका लगाया है। उन्होंने ऊदी का टीका लगाया। अब मानिएगा इस बात को, थोड़े देर के बाद ही वो दर्द अपने आप कम होते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जो माइग्रेन का एकदम सीवियर पेन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हुआ था, जो एकदम से फिर ठीक हो गया इनका थोड़ी देर के बाद। तो जिनको माइग्रेन है ये वो ही समझ सकते हैं कि भाई दर्द होता है तो कैसे दर्द होता है और फिर वो कैसे बाबा उसको ठीक कर दिए। तो ये भी ऊदी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस थी कि जैसे हम नॉर्मल ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं ना, तो वो 2 दिन 3 दिन में ठीक करेगा, बट आप ऊदी लगाइए वो आपको परमानेंट ठीक करेगा, ये मैं बोलूँगी। लेकिन अब मैं जो आपको एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, जो मैंने फ़र्स्ट आपको एक्सपीरियंस सुनाया था वो एक बहुत छोटे बच्चे का था। और अब जो मैं सुना रही हूँ, जिनका एक्सपीरियंस जो डिवोटी शेयर किए हैं, उनके पापा का है, जो कि 80 इयर्स ओल्ड है। तो मैं सभी एक्सपीरियंसेस सुना रही हूँ। बाबा हर किसी को मदद करते हैं एनी टाइम, और कोई एज लिमिट या कोई टाइम लिमिट नहीं है ऊदी लेने का, ठीक है। तो ऊदी का इनका ये एक्सपीरियंस है कि ये लोग एक दिन खाना खा रहे थे, अचानक इनके पापा जो हैं वो एकदम से शिवर करने लगे, यानी उन्हें थरथराने लगे, उन्हें ठंडा लगने लगा और उन्हें बहुत तेज़ फीवर आ गया।
और एकदम से वो बीमार हो गए और वो डाइनिंग टेबल पर ही, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया फिर ठीक से, और वो जाके बेड पे लेट गए क्योंकि अब उन्हें बहुत कमज़ोरी लगने लगी, और क्योंकि थोड़े एजड भी हैं तो ये लोग थोड़ा डर गए कि क्या हो गया है, और इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, और उनके पापा इस तरीके से बेड पे लेटे कि अब उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो ये वो लिख रही हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या होता है और इंसान के मन में क्या क्या चीज़ें चलने लगती हैं कि क्या हो क्या ना हो। बट बाबा बैठे तो हैं। क्या हुआ, इनके घर पे ऊदी भी नहीं थी शिरडी वाली, जो अगरबत्ती वाली ऊदी थी इन्होंने तुरंत बनाई और तुरंत अपने पापा को इन्होंने वो वाली ऊदी दे दी। जब नेक्स्ट डे सुबह उठी तो देखे कि इनके पापा अभी भी कमज़ोर ही हैं, बट हाँ रात से थोड़ा ठीक है। तो फिर ये कंटिन्यूड उनको ऊदी दी, फिर विदिन 2 से 3 दिन के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गए। जहाँ उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हुई थी कि लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, बट ये लोग रात भर जो उनको ऊदी देने के बाद बाबा पे भरोसा करके सो गए। बाबा पे भरोसा किए थे, ये उन्होंने लिखा है, हमने बाबा पे भरोसा करके छोड़ दिया ऊदी देने के बाद, और फिर बाबा उनको ठीक कर दिया। और जब वो ठीक कर दिए तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया था, हो गए कुछ दिन शेयर किए हुए, आई गेस लास्ट वीक करा था इन्होंने शेयर। और मैं सभी एक्सपीरियंसेस को इकट्ठे सुनाने के लिए अब तक नहीं डाल रही थी कि सभी एक साथ में सुनाऊंगी आप लोगों को, तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सुनाने, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बताती। तो ये ज़रा देखिएगा कि बाबा कैसे कृपा किए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया एकदम से और क्या होगा इसका भी पता नहीं था, बट बाबा सब संभाल लिए। और अब इसके बाद जो है मेरे पास कुछ रिकॉर्डेड ऑडियोज़ आई हैं, तो मैं अब वो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ ही यहाँ पे एक के बाद एक मर्ज कर दे रही हूँ। तो आप सभी उन लोगों के जो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ शेयर किए हैं उनके एक्सपीरियंस एज़ इट इज़ जो है वो आप सुन लीजिए, और आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा मुझे। बाबा पे भरोसा रखिए और किसी से अपने लाइफ को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में कोई खुश है, कोई ज़्यादा खुश है, कोई कम खुश है, बट प्रॉब्लम सभी के लाइफ में है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ्स एंड दूसरों को जज करना भी बंद कीजिए कि कौन बहुत खुश है या क्या है। और स्टे ब्लेस्ड। आज का ये एपिसोड बड़ा हो गया ऊदी की महिमा का। आई होप आप लोग अब इसके बाद ऊदी लेंगे, और अब क्योंकि मैं ऑडियोज़ मर्ज करने वाली हूँ तो उसके बाद मेरा ऑडियो नहीं आएगा, तो बस मैं यहीं पे आप सबसे विदा ले रही हूँ अगले एपिसोड के पहले। और आप लोग भी ध्यान रखिए अपना। ओम साई राम। सभी को मेरा ओम साई राम। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ ऊदी से रिलेटेड, क्योंकि अभी सुयशी जी ने बताया था कि ऊदी से रिलेटेड ऊदी स्पेशल चल रहा है, तो मैंने सोचा मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी पर मैं बता नहीं पाई, पर मुझ में अब हिम्मत आई है थोड़ा, तो मैं बताना चाहती हूँ ऊदी से रिलेटेड। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम निधि है, निधि थापा, और मैं देहरादून से हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऊदी मतलब मुझे ना यूरिन इन्फेक्शन था 4 साल से। 4 साल से मैं यूरिन इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, काफ़ी लेडीज़ डॉक्टरों को दिखाया, तो मुझे कुछ आराम नहीं मिला। जब तक मैं दवाई खाती हूँ तो तब तक मुझे आराम मिलता है, फिर जब मेरी दवाई ख़त्म हो जाती है तो फिर मुझे दिक्कत होने लगती थी। तो मैं ना खुद में ही बहुत इरिटेट रहती थी, बहुत इरिटेट होती थी मैं, मतलब परेशान, ध्यान बस वहीं रहना, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, ठीक होगा भी या नहीं, ऐसे मन में ना ऐसे गलत गलत सोचना। तो मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। फिर जब से मैं बाबा को मानने लगी, बाबा से जुड़े भी मुझे 2 अब 2.5-3 साल होने वाले हैं। तो फिर मैं बाबा को जब से मैं बाबा से जुड़ी, तो फिर मैंने ऊदी के बारे में सुना, सबके एक्सपीरियंस सुनती थी मैं कि बाबा की ऊदी से ये हुआ, ये ठीक हो गया, कैंसर तक की बीमारी बाबा की ऊदी से ठीक हुई है। तो मैं देखती रहती थी। तो फिर मैंने मन ही मन बाबा से भी प्रे किया, बाबा के सामने बैठी, बाबा को बोला, बाबा आप ऊदी से इतना चमत्कार होता है, सब लोग ऊदी से रिलेटेड इतना अपना अनुभव बताते हैं बाबा,
मेरे साथ मैं भी बहुत परेशान हूँ और इस बीमारी से मुझे निजात दिलाइए बाबा, मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। मैं ऐसे बाबा से बोलती थी, मन मन ही मन भी बोलती थी, पूजा करते समय भी बोलती थी, बाबा मुझे रिलीफ़ दीजिए, आराम नहीं मिल रहा है बाबा, मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिले बाबा। तो फिर जब मैं देखती थी सब लोग ऊदी का सेवन करते हैं, ऊदी से सबकी बीमारी ठीक होती है, तो फिर मैंने भी ऊदी खाना शुरू किया। मैं यही देहरादून में एक साईं मंदिर है, तो मैं वहाँ से ऊदी लेकर आती हूँ, आज भी लेकर आती हूँ, हमेशा लेके आती हूँ। ऊदी मेरे घर में हमेशा रहती है। अब ऊदी के बिना तो अब मैं रह भी नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने ऊदी स्टार्ट किया। सच में धीरे 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 ना, मतलब एकदम नहीं, बट धीरे 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 मुझे रिलीफ़ मिला, आराम मिलने लगा, मुझे इन्फेक्शन में काफ़ी आराम मिलने लगा। तो वो दिन था और आज का दिन है। आज मेरा इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, किसी डॉक्टर की आज मुझे ज़रूरत नहीं है। आज मेरा जो यूरिन इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा फैल गया था, आज मैं उससे बिल्कुल ठीक हूँ और आज भी मैं बाबा की ऊदी लेती रहती हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का मतलब अनुभव है ऊदी से रिलेटेड। तो ऊदी एक ऊदी नहीं है, वो एक औषधि है, उसमें बाबा का आशीर्वाद है। तो मैं सच बोलती हूँ, आज ऊदी मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर रोज़ ऊदी डाल के ही पानी पीती हूँ और ऊदी का तिलक लगाती हूँ। तो आज मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ और मेरी जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और एक दूसरा एक्सपीरियंस भी बताना चाहती हूँ, वो अभी कुछ दिन पहले का ही है, थोड़े दिन पहले का ही है, अभी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले का ही है। तो हुआ क्या, मेरा बैक साइड में ये लेफ़्ट साइड में ना, मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या, जैसे मैं लंबी सांस लेती तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाना, सांस लेती हूँ तो दर्द होना, सांस छोड़ती हूँ तो दर्द रुक जाना, फिर लंबी सांस लेती हूँ तो मुझे दर्द होना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर उदी बाबा के आगे जाके मतलब नाम लेती थी, बाबा मुझे इस साइड में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे प्लीज़ मुझे आराम मिल जाए। तो मैं बाबा के आगे बोलती थी और उदी रोज़ लेती थी। बाबा जब भी मतलब उदी लेती थी पानी में डाल के, बाबा को याद करके यही बोलती थी, बाबा ये दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो यकीन नहीं मानोगे, मुझे मतलब वो दर्द एक हफ़्ते में ही दूर हो गया, एक हफ़्ते में। मतलब जो इतना दर्द बढ़ गया था, मुझे मन में ये लग रहा था कहीं मुझे पथरी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या, वो दर्द इतना बढ़ता ही जा रहा था। तो बिल्कुल वो ऊदी से ऐसा हो गया कि आज वो दर्द ही नहीं है। एक पल को तो डर भी गई थी कि कहीं पथरी तो नहीं हो गई, टेंशन हो जाती थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा की कृपा से। आज बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो बस मेरा यही अनुभव था बाबा का ऊदी से। तो मैं सभी से यही कहूँगी, बाबा पर विश्वास रखिए और ऊदी लेते रहिए, डेली ऊदी लेते रहिए, ऊदी का तिलक लगाए, ऊदी जल में डाल के डेली पीते रहें। घर में सुख शांति रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पानी में जब ऊदी डालते हैं ना, तो उस ऊदी के पानी को पूरे घर में भी छिड़के, हर कमरे में छिड़के। उससे क्या होता है, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर होती है, बाहर चली जाती है। तो जो भी है अच्छी वाइब्स रहती है, बाबा का आशीर्वाद रहता है। तो बस यही मेरा बाबा से रिलेटेड अनुभव था। तो सबको ओम साई राम। ओम साई राम। मैं सुयशी दीदी के माध्यम से मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल तुरंत की है, कल की बात है, आज थर्सडे है, वेडनेसडे की नाइट की बात है ये। और उन्होंने कहा ऊदी के बारे में कुछ अपनी एक्सपीरियंस बताइए, और मैंने जैसे ही सुना तो तुरंत मैं अपना ऑडियो बनाना शुरू कर दी कि मैं कुछ बोलूँ तो इससे लोगों को कुछ अच्छा और फ़ायदा हो। कि मेरा बिल्कुल बाबा ने ऐसा मतलब तुरंत ही किया कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जो विश्वास करने वाले हो तो तुरंत विश्वास कर लेंगे, जो कुछ लोग ऐसे हैं डाउट में रहते हैं। डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उनकी उनकी कुछ भी उनकी जो भी कहते हैं मिट्टी भी उनका रहे तो भी लगा लो तो वो भी फ़ायदा करता है। अगरबत्ती का राख हो वो भी फ़ायदा करता है। कहीं का भी ऊदी हो, बाबा का ऊदी किसी तरह का भी कुछ संशय नहीं रखना चाहिए। ऐसे एक बात ही शाम के टाइम ऐसे ही थोड़ा मैंने बात कर लिया था किसी चीज़ के बारे में, ऊदी के बारे में सुना
तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अगरबत्ती अगरबत्ती वाला जो जैसे रहता है मैं कैसे घोलूँ। तो बाबा की सीढ़ी का तो राख का रहता है, क्योंकि वो धुनी जलाई जाती है। अब मैं अगरबत्ती वाला कैसे पानी में घोलूँ कि मतलब पीने में सही रहेगा करें। मैं थोड़ा सा मतलब अपने मन में डाउट किया था। देखिए मैंने खुद अपने बारे में बता रही, कल की बात है। मैं दोपहर में थोड़ा डाउट नहीं किया था, मैंने सोचा था कि ऐसा हो सकता करने में क्या कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मतलब से। तो कुछ भी नहीं, फिर उसको शाम के टाइम, शाम को आरती मैंने किया, मैंने गाना भी रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर ही बाद हमको मतलब पेट में खूब तेज़ पेन होने लगा, अजीब सा पेट में दर्द होने लगा, धीरे धीरे खूब दर्द होने लगा। फिर बढ़ते बढ़ते 9-10 9 सवा 9 तो खूब तेज़ दर्द हो गया, बढ़ गया। तो मैंने उदी लगाई पेट में। और पानी मेरे पास तो वो सीढ़ी वाली उदी है नहीं, तो वो अगरबत्ती वाली ही मैंने देखी। मैं डाउट था, बाबा ने तुरंत मेरा डाउट को इतनी जल्दी हटाया कि वो अगरबत्ती वाला ही मैंने जो वो था उनका विभूति, मैंने पानी में डाल के वो मैं पीने लगी। थोड़ा थोड़ा सा एक बार पिया तो उतना आराम नहीं हुआ, हल्का से ही आराम हुआ, उतना आराम नहीं हुआ। तब भी तब बाबा फिर चेक कर रहे थे। देखिए मेरे को एक बार हमको आराम नहीं हुआ, मैंने पानी में डाल के पिया, मुझे आराम नहीं मिला हल्का। फिर तब भी हम करते गए। फिर हम लोग से आरती वगैरह सब सुनते हैं, जैसे मोबाइल पे ही लगा देते हैं, चारों टाइम की आरती कोशिश करते हैं कि कोई भी छूटे ना, कभी छूट भी जाती है तो सेज आरती मैं ज़रूर सुनती हूँ रात में। तो हमने कहा अच्छा जल्दी से आरती का टाइम कब है, तो शायद हुआ, तो हमने चल आरती लगाओ, इसके बाद मैं जो सुनूँगी, उसके बाद मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा ये विश्वास था मेरे बाबा के ऊपर कि मेरा वो सुनते ही मुझे दर्द ठीक हो जाएगा। सही फिर हम ऐसे आरती लगाया, फिर उन्होंने थोड़ा देर होता रहा। फिर हमने फिर पानी में जो है नमक और वो जो अजवाइन डाल के वो लिया थोड़ा सा, और उदी भी उसमें हमने डाल दिया। फिर वही अगरबत्ती वाला ही उदी मैंने उसमें डाल दिया, फिर से डाल के आरती होता रहा, मैं पीती गई। जब मैंने पिया भी 2-3 सिप पिया, और आरती हो रही थी बीच में, और बीच में ही आरती के बीच में ही जैसे लगा मुझे कोई खूब ज़ोर से मेरे पेट पे ऐसे करके जैसे नोचते नहीं है कोई चीज़ को, खींच के ऐसे खींच रहा है कोई। इतनी तेज़, जैसे इतनी तेज़ हमको पेन हुआ, इतना तेज़ पेन हुआ, खींच गया। और 5 मिनट के 2 ही 3 मिनट के बाद सब लगा कि पेट में बिल्कुल दर्द कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। बाबा का जयकारा, आरती हो रही है, सेज आरती हो रही है पूरा, और क्या कहते हैं मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया, ना जाने, ना वो दर्द ना वो पता नहीं, इतना पेन, इतना परेशान, कहाँ वो दर्द गई, कहाँ वो। तो ये बिल्कुल तुरंत का एक्सपीरियंस, मैंने कल का एक्सपीरियंस तुरंत बताया है आपको। और ये जिसको सुन के आपको मुझे डाउट भी आपका दूर हो जाए, क्योंकि मुझे भी हल्का डाउट हुआ था अगरबत्ती का भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैंने देखिए आप को पूरा पूरा बताया। मेरे साथ बिल्कुल सच्ची घटना हुई है, बिल्कुल सच्ची घटना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए मैं सभी भक्तों से ये कहूँगी कि जो भी माने दृढ़ निश्चय होकर माने, इसमें कोई डाउट ना करे, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं। बाबा का देखिए उस अध्याय में एक है भी कि जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो हेमाडपंत जी ने अपना धूल का नीचे की सड़क से धूल उठाया और अपनी पत्नी को बाबा का नाम लेके सर पे लगा दिया। वो वहाँ पे जाके उनकी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये उनका भावना रहता था कि बाबा ने ही ठीक किया। तो किसी चीज़ को भी डालो, बाबा का नाम ले लो, काम खत्म। चाहे अगरबत्ती का हो, चाहे राख हो, कुछ भी हो, शिरडी का हो, भी मतलब उदी उदी है। बाबा का नाम जुड़ने के बाद तो उदी वो अमृत हो जाता है, मेरा ये कहना है। ओम साईं राम, जय साईं राम। ओम साई राम सुयेशी जी। उदी के तो मैं आपके साथ क्या ही एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं। मतलब इतना तो लंबे, एक भी जो एक्सपीरियंस है वो इतना लंबा बाबा ने जाने ही नहीं दिया। यहाँ उदी ली और दर्द ख़त्म, वो चीज़ मेरी तुरंत ठीक हो जानी। वरना प्रेगनेंसी में अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर मैं शायद उदी नहीं होती तो मैं शायद पूरा पूरा दिन लेके झेल रही होती, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया था कि आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो किसी भी तरह के पेन की। तो फर्स्टली एक दिन पेट में बहुत गैस बनी, मैं परेशान थी कि क्या करूं, मेडिसिन ले नहीं सकती। तो ना शिरडी, मैंने बड़े दिनों तक शिरडी की उदी का इंतज़ार किया कि कहीं से तो बाबा भिजवा दें, कहीं से भिजवा दें। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ बेंगलोर के थोड़ा पास में, यहाँ पे साईं मंदिर आसपास कहीं है भी नहीं कि मैं मंदिर से जाके उदी ला पाऊँ। तो क्या हुआ, घर की जो मैंने शायद आपके ही एक्सपीरियंस मतलब चैनल पे एक्सपीरियंस में देखा था,
तो घर की ही उदी का यूज़ किया। थोड़ी सी उदी ली और पानी वानी में नहीं डाली, डायरेक्ट टंग पे रखी। थोड़ा सा प्रेगनेंसी में मुझे डर भी था, लेकिन सोचा कि चलो छोड़ो, नहीं, बाबा पे विश्वास करके, बाबा की उदी है, एटलीस्ट फ़ायदा करे ना करे, नुकसान तो मुझे नहीं ही पहुंचाएगी। और जो प्रॉब्लम लेके मैं घंटों घंटों पहले झेला करती थी, वो मेरी तुरंत ठीक हो गई। ऐसे ही एक दिन पैर में दर्द शुरू हुआ, ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था, चलने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत, समझ ही ना आए क्या करूं, कैसे करूं। एक दिन तो वो दर्द मैंने झेला, फिर दूसरे दिन सेम वही किया। मैंने अपनी वाटर बॉटल जिसमें मैं पानी पीती हूँ, उसमें उदी मिला के डाली और उसी वही पानी पीती रही पूरा दिन। और वो दर्द ऐसे गायब हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला, कि अभी भी नहीं पता लग रहा कि दर्द हो रहा है। और ऐसे छोटे 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 छोटे, मतलब छोटे तो नहीं कहूँगी, बाबा की कृपा बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ, बाबा, ये कह सकती हूँ कि बाबा उतनी देर दर्द को जाने ही नहीं देते हैं, मतलब दर्द बढ़ने ही नहीं देते। यहाँ उदी ली और ऐसे कई बार हुआ है, यहाँ तक कि बीच में बेबी ने मेरी मूवमेंट बहुत स्लो कर दी थी 2 दिन पहले से तक अभी। तो आज मैंने बाबा को वही बोला पूजा करते टाइम कि बाबा उदी ले रही हूँ इस विश्वास के साथ कि इसकी मूवमेंट होने लग जाए। एंड गैस व्हाट, पूजा ख़त्म हुई है और आज तो इतनी मूवमेंट्स हो रही हैं, इतनी मूवमेंट्स हो रही है कि मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि सही में ये इतनी मूवमेंट्स कर रहा है, जो 2 दिन पहले तक बहुत रेयर, कभी थोड़ा बहुत पता लग रहा था। ओम साई राम। एक और एक्सपीरियंस है जो मुझसे गलती से मिस आउट हो गया था, तो मैं सोची इसी वीक मैं उसको इंक्लूड कर दूं। ये एक्सपीरियंस शिवानी दी का है। उनके साथ क्या हुआ था कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो उस समय जो डॉक्टर्स थे वो बोले कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि उनके लेफ़्ट वाले ओवरी में सिस्ट थी, तो जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। और अगर उन्हें अल्टीमेटली एक सेफ़ बेबी चाहिए थी तो उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना था। उसके बावजूद बहुत सारे डेंजर्स, और आप लोग समझ सकते हैं कितना सीरियस सा वो सिचुएशन था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबा की ऊदी लूँ, क्योंकि उस वक्त उन्हें बाबा की ऊदी याद आई जो उनके फ्रेंड ने उन्हें दी थी। वो शिरडी की ऊदी का पैकेट उनके पास था। सो शी स्टार्टेड टेकिंग। तो जब इनका 5वां महीना आया इनकी प्रेगनेंसी का, तो उस समय क्या हुआ कि इन्हें मालूम पड़ा कि ये जो ऊदी वाटर ये लेती थी और अपने पेट में भी लगाती थी, तो उसका ये नतीजा हुआ कि वो जो सिस्ट थी वो अपने आप वो बिल्कुल ठीक हो गई। वहाँ पे कुछ भी था ही नहीं, दैट सिस्ट वॉज ऑल वैनिश्ड, गॉन। तो जो भी प्रॉब्लम्स था वो बिल्कुल ठीक हो गया एंड शी हैड अ सेफ़ प्रेगनेंसी, और सब कुछ फिर अच्छे से हो गया। तो उनकी जो बेटी है वो बहुत प्यारी भी है। तो ये एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस था। मतलब आप ये देखिए कि राइट फ्रॉम टू ऑल एज ग्रुप, हर किसी को हर प्रॉब्लम का, हर तरीके के डिफरेंट प्रॉब्लम्स का बाबा सल्यूशन ऊदी के थ्रू देते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन मिलता है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस आए हैं वो ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़ से आए हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये भी है कि जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, वो भी बाबा इसके थ्रू ठीक कर देते हैं। तो ये सभी सारे एक्सपीरियंसेस थे। बहुत बड़ा एपिसोड हो गया, माफ़ी चाहूँगी, बट ज़रूरी था मुझे ये आप लोगों को बताना था। ऊदी का सेवन कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस 6206008273 पर, या फिर ग्रुप लिंक के थ्रू ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ मैं ही एडमिन हूँ। तो आप सबका दिन मंगलमय हो। हैप्पी थर्सडे।